सुन, यदि आपको आर्टिकल नहीं आते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहती है? आर्टिकल का हिंदी मतलब होता है अग्र शब्द। अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये किसके लिए आता है, आखिर आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? बेटा आर्टिकल की परिभाषा देख लो पहले। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यह किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। सो हमेशा इसका प्रयोग कब करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नाउन के पहले। इसी तरीके से आर्टिकल का प्रयोग भी नाउन से पहले करेंगे। अब आर्टिकल कितने प्रकार की होती है ये देख लीजिए। आर्टिकल है ना, वो हमारे दो प्रकार की होती है। एक तो डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट कौन सा होता है, इनडेफिनेट कौन सा होता है? जब डेफिनेट की बात करेंगे तो वो आर्टिकल है द, और इनडेफिनेट की बात करेंगे तो आर्टिकल ए और एन है। डेफिनेट क्या है? द, और इनडेफिनेट क्या है? ए और एन। अब आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं? बट आर्टिकल आपने ये तो समझ लिया ये नाउन के लिए आता है, लेकिन किस नाउन के लिए आएगा, किस नाउन के लिए नहीं आएगा, तो इसको भी जानना जरूरी है। हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, काउंटेबल किसे कहते हैं? काउंटेबल वह नाउन है जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, टी, इंग्लिश, हिंदी, क्रिकेट, फूड, ये सारे नाउन हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर क्या है? बॉय, कैट, आउल्स। इन्हीं में अगर मैं एस लगा दूं तो ये कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। अब आपने ये समझ लिया कि काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। अब आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले करेंगे? तो आर्टिकल का प्रयोग आपको करना है सिंगुलर से पहले और काउंटेबल से पहले। ना तो हम अनकाउंटेबल से पहले करेंगे और ना ही प्लूरल से पहले करेंगे। यहाँ पर हम आर्टिकल ए लगा देंगे, यहाँ पर भी ए लगा देंगे, यहाँ पर एन। अब आपको समझना है यहाँ पर ए कैसे आया, यहाँ पे ए कैसे आया, और यहाँ पर एन कैसे आया। तो देखिए, यूज ऑफ ए का यूज कब करेंगे? ए का यूज करेंगे और एन का यूज करेंगे, ये साउंड के अनुसार करेंगे। ए का प्रयोग वहां पे करना है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में किसका प्रयोग करना है आपको? ए का प्रयोग करना है। कोई भी वर्ड आए उसके पहले अक्षर की साउंड देखना है आपको। यहाँ पर हॉर्स लिखा है, इसमें हॉर्स में किसकी साउंड आ रही है? का से ज्ञा के बीच में आ रही है, हा की। तो क्या लगा दोगे यहाँ पर? हा की साउंड आ रही है तो आप लगा देंगे यहाँ पर ए। ऐसे यहाँ पर बॉय में किसकी साउंड आ रही है? बा की आ रही है। ए किसके बीच में आ रही है? का से ज्ञा के बीच में, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? ए। गर्ल में किसकी साउंड आ रही है? पहले अक्षर की, गा की। गा किसके बीच में आता है? का से ज्ञा के बीच में, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। अब ऐसे यहाँ पर डॉग लिखा है, डॉग में किसकी ध्वनि आ रही है? डा की आ रही है। डा किसके बीच में आता है? का से ज्ञा के बीच में, यहाँ पर भी क्या लगा दिया? ए लगा दिया। हैन, इसमें भी का से ज्ञा के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कब करोगे? वॉवल साउंड के साथ में करोगे। आ से अंगय के बीच में ध्वनि आए उसके साथ में किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर पहले अक्षर की ध्वनि का से ज्ञा के बीच में थी, अब आपको देखना है आ से अंगय के बीच में हो, तब क्या लगाना है आपको? एन का प्रयोग करना है। जैसे एप्पल लिखा है, एप्पल की ध्वनि आप निकालोगे, इसके पहले अक्षर की ध्वनि तो किसके बीच में आ रही है? आ से अंगय के बीच में, एप्पल, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? एन। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट में भी किसकी ध्वनि आ रही है? इसी के बीच में आ रही है, स्वर की। आ से लेकर के अंग के बीच में ए की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया? एन। आस, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। आ किसके बीच में आता है? इन्हीं के बीच में आता है, एक वॉवल्स है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने? एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसकी ध्वनि आ रही है? आ की, तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा मैं? एन। आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर का से ज्ञा के बीच में ध्वनि आ रही है तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। अगर आ से अंग्या के बीच में ध्वनि आए तो क्या लगाना है? एन लगाना। पॉइंट और बता रहा हूँ जिससे आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद पूरा आर्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट है, एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद नाउन दिया है।
अब आर्टिकल का प्रयोग करना है, वो आर्टिकल आएगा वो इस एडजेक्टिव के अनुसार आएगा या नाउन के अनुसार। ऐसे ही एक कंडीशन इस तरीके से बनेगी, एडवर्ब दिया होगा, एडजेक्टिव दिया होगा और नाउन दिया होगा। अब यहाँ पर आर्टिकल लगाओगे, वो एडवर्ब के अनुसार आएगा या एडजेक्टिव के अनुसार या नाउन के अनुसार। तो पहली कंडीशन को देखिए, यहाँ पर लिखा है गुड बॉय, तो यहाँ पर ये आर्टिकल ए एन द, इनमें से आपको फिल करना है। तो जो आर्टिकल आएगा ना, यहाँ पर गुड के अनुसार आएगा, जो भी दिया है खाली स्थान के बाद जो भी शब्द आ रहा है उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे, लेकिन आता किसके लिए, नाउन के लिए। ध्यान रखना, आर्टिकल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए। तो यहाँ पर हम भरेंगे आर्टिकल ए, एन करेक्ट इनकरेक्ट है और दा भी इनकरेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए गुड बॉय। अब यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट बॉय, इससे पहले एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बॉय के अनुसार नहीं आ रहा है, एक किसके अनुसार आया, इंटेलिजेंट के अनुसार। तो यहाँ पर जो भी ब्लैंक दिया है उसके बाद का शब्द हमें देखना है कि उसकी साउंड क्या है। अगर खा से ज्ञा के बीच में आ रही है तब हमें क्या लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है। अगर आ से अंग्या के बीच में आ रही है तब हमें आर्टिकल एन लगाना है। समझ गए होंगे। अब अगर मैं इन्हीं को थोड़ा और डिफिकल्ट कर दूं, जैसे मैंने लिखा गुड बॉय, इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया। अब आर्टिकल क्या लगाओगे, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, बेटा यहाँ पर भी आर्टिकल ए आएगा। अब ये किसके अनुसार आया, वेरी के अनुसार या गुड के अनुसार या बॉय के अनुसार। बेटा यहाँ पर ए के बाद क्या दिया है, वेरी, तो ये आर्टिकल आया है ना, वो वेरी के अनुसार ही आया है। ऐसे ही इंटेलिजेंट से पहले भी मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर वेरी लगा देता हूँ। बेटा अब क्या आएगा यहाँ पर, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बेटा यहाँ पर भी आर्टिकल ए का ही प्रयोग होगा, क्योंकि हम ना तो इंटेलिजेंट के अनुसार करेंगे और ना ही बॉय के अनुसार, हम किसके अनुसार करेंगे, इस वेरी के अनुसार। तो आर्टिकल यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ए होगा। आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करते हैं और ये किसके लिए आता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है। अगर मैं यहाँ से बॉय को हटा दूं, यहाँ से भी बॉय को हटा दूं, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में कराने जा रहा हूँ। वो क्या है, यहाँ पर लिखा है बुक। अब इससे पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर बा की ध्वनि आ रही है तो क्या लगा देंगे हम, ए। यहाँ पर भी व्यंजन की ध्वनि है, ए। यहाँ पर भी व्यंजन की ध्वनि है, ए लगाएंगे। और यहाँ पर भी व्यंजन की ध्वनि है तो क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। ऐसे ही यहाँ पर यूरोपियन, यहाँ पर भी किसकी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की, यू, तो यहाँ पर भी आर्टिकल ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही है, वॉवल्स की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर आर्टिकल एन लगाएंगे। यहाँ पर एम एल ए, तो इसमें भी हम आर्टिकल एन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक व्यंजन नहीं आ रहा है बल्कि स्वर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल वूमेन, इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यूनिफॉर्म स्टार्ट स्वर से हो रहा है लेकिन साउंड व्यंजन की है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए लगा देंगे। ऐसे ही ग्रेट बॉय, यहाँ पर भी व्यंजन की ध्वनि है तो क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। बट आपने देख लिया कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अब इसी तरीके से आर्टिकल दा का प्रयोग समझने के लिए, इससे आपका पूरा का पूरा आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखो। दा का प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे। देखिए दा का प्रयोग हम करेंगे रिवर्स नेम से पहले, नदियों के जो नाम होते हैं उनसे पहले। द गंगा, द यमुना, जितनी भी नदियां, उन सभी से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब ये नदी चाहे भारत की हो या चाइना की हो या फिर अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके अलावा यूनिक थिंग्स, जो भी यूनिक वस्तु है, जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गई, ये सारी कैसी यूनिक वस्तु है,
इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर के नेम से पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंकों के नेम से पहले द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द स्ट्रोंगेस्ट, द पुअरेस्ट, द टालेस्ट, द हॉनेस्ट, इन सभी से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसे यहाँ पर दिए नेम ऑफ ओशियन, जो महासागर होते हैं उनसे पहले द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेम, जो कंट्रियों के नेम होते हैं उनके ग्रुप के साथ में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके। ऐसे ही जो सी, सागरों के नाम से पहले डेड सी, रेड सी, इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। माउंटेन्स के नेम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिमालय। कम्युनिटी और रेसेस, कम्युनिटी और रेसेस से पहले, जाति से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द गुप्ता, द शर्मा। इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? रिलीजियस बुक से पहले, जो धार्मिक किताबें और धर्मों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। इन सब से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और धर्म जैसे मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, सिख, ईसाई, इनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।